धन सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु शिव साईं राधा कृष्ण जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा महाराज उपस्थित हमारे समस्त संगजनों को और समस्त राम संगजनों को बारंबार कोटि कोटि राम नाम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से प्रातःकालीन सत्र का 3 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास अति आनंद में वातावरण के साथ पूरा हो रहा है और महाराज से ये अरदास करते हैं, यही विनती करते हैं कि कैसे कृपा या सदैव समस्त भाई बहनों पर बनाए रखना, जिससे हम सत्संग सिमरन सेवा और ज्ञान चर्चा करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए इसी जन्म में हम सागर से पार हो सके। यही महाराज से अरदास करते हुए सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। सत्संग का विषय हमारा ज्ञान समाधि का है और इस ज्ञान समाधि विषय में हम देवलोक का विषय सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि जब मंथनाल का रास्ता खोल करके 21 स्वर को पार करते हुए जब मेरुदंड पर पहुंचते हैं अर्थात देवताओं की पुरियों में हम पहुंचते हैं, तो किस प्रकार ये देवलोक के देवता नियंत्री जीवात्मा को रोकने का प्रयास करते हैं और कैसे सूरवीर संत इन देवताओं की पुरियों में इन देवताओं से किसी की बातों में आते नहीं हैं और सूरवीरता से भजन करते हुए मेरुदंड से कीड़ा पिंगला सुखमना में होते हुए तिलकुटी में पहुंचते हैं। तो जब देवलोक के देवता उस जीवात्मा को जो रोकने का प्रयास करते हैं, उस समय हमें किन चीजों को साथ में लेना है, कैसे सुमन को बढ़ाना है और किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है और किन बातों का ध्यान रखना है, वो आज अपन मेरुदंड के आसपास के ज्ञान समाधि की साथियों को सुनते हुए समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बोलने में समझाने में खूब सारी कमियां रह सकती है, लेकिन फिर भी अपन प्रयास करते हैं कि भजन करते समय कैसे ध्यान करना है और कैसे आगे बढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको भी हमें समझना जरूरी है। ये विषय हमें थोड़ा रुचिपूर्ण नहीं भी लगे, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है।
क्योंकि हमें इसी जन्म से अमर लोक जाना है। इस अमर लोक में मायावी सुख में उलझकर हमें नहीं रहना। तो महाराज की साखी शब्द से अर्थात महाराज के अनुभवाई वचनों से हम मेरुदंड से किस प्रकार की त्रुटि की तरह आगे बढ़ता है, कैसी अनुभूति आती है, क्या ध्यान रखते हैं, उन बातों को, उन अनुभवाई वचनों को सुनते हुए समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सातों जो संग ले तीन अगाऊ रात परवानो राम जी निस दिन आगड़ बात। जब देवलोक को पार करके अर्थात देवताओं की पुरियों को पार करके हम मेरुदंड से आगे त्रिकुटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस समय महाराज हमें हमारे किन बातों का ध्यान रखना है कि सातों जोदा संग रे तीन अगाऊ रात परवानो सुख राम जी निस दिन आगड़ भाग। सात जोदा, जब हम ध्यान में बैठे हैं और जहां भी हमारा ध्यान लग रहा है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात महाराज इस साखी के माध्यम से हम सबको समझा है कि सातु जोधा संग ले तीन अगाऊ राम। सातु जोधा पहले तो कौन से हैं? मन, बुद्ध, चित्त और वैराग्य। मन, बुद्ध, चित्त और वैराग्य, चार तो ये। फिर हमारी सुरती, निवृत्ति और लिव, ये सात चीजें हमें ध्यान में लानी चाहिए। ये हमारा मन बाहर नहीं भटके और बुद्धि हमारी ठिकाने रहे और चित्त भजन में लगा रहे और वैराग्य यानी राग द्वेष से परे होकर, पर निंदा से ऊपर उठकर, मायावी जगत दुनियादारी और घर की गांधरत से ऊपर उठकर हमें मन, बुद्धि, चित्त, वैराग्य धारण करके सूरत, निरत और लिव को साथ में लेकर के एक ही आसन पर बैठकर, जैसे आज हमने 3 घंटे सिमरन किया है, तो सिमरन का जो सुख, जो आनंद आया, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जरूर हमें घंटे भर, कोई कहते भी 1 घंटा सिमरन करो, कोई कहते आधे घंटा सिमरन करो, तो घंटे आधे घंटे में हमारा मन ठिकाने नहीं आता, सुर्ती ठिकाने नहीं रहती है और तब तक हम 1 घंटा तो पूरा हो जाता है। इसलिए प्रयास करते हैं सामूहिक रूप से बैठ करके कि भी हम 3 घंटे 4 घंटे महाराज को अरदास करके एक ही जगह पर बैठते हैं, तो उसकी आनंद की अनुभूति अलग ही होती है और महाराज की भारी कृपा होती है
और डायरेक्ट हमारा तार परमात्मा से जुड़ जाता है। तो महाराज फरमाते हैं जब देवलोक से हम आगे बढ़ते हैं और देवता जब अपने लोक में हमें रखना चाहते हैं, क्यों देवताओं को पता है कि नयनत्री संत है, इनके पास में भारी पराक्रमी ज्ञान है, पराक्रमी श्रद्धा है, नयनचर निजनाम इनके साथ में है, तो उनका प्रयास रहता कि ऐसे संत हमारे देवलोक में रहे, लेकिन संत रहते नहीं है। लेकिन फिर भी ये रोकने की कोशिश करते हैं। कई प्रकार के आप देखते हैं देवता और दानव, सब इस किस्म के बारे में, देवता भी रहते हैं तो दानव भी रहते हैं, राक्षस भी है, सब रोकने का प्रयास करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे रोकने का प्रयास करते हैं? जैसे अभी हमारा इस माखला राम स्वामी 4 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, अचानक ऐसा काम आ जाएगा हम सत्संग में नहीं आ पाते हैं, हम सत्संग की जगह और कोई मायावी जगत के काम में उलझ जाते हैं। यही तो रुकना है। या अचानक शरीर की कोई व्याधि बढ़ जाती है, कोई संसार का काम हो जाता है और कोई ऐसी चीज आड़ में आ जाती है, हम सत्संग से, सिमरन से, सेवा से, ज्ञान चर्चा से वंचित हो जाते हैं। जैसे कई भाई बहन सत्संग में नहीं उपस्थित है, कारण है कि वो कोई मायावी जगत के काम में, संसारी काम में इधर उधर जाना पड़ता, तो यही रीजन है। लेकिन सूरवीर संत रहते हैं, किसी की परवाह नहीं। जैसे अभी हाल ही में हमने अकोला में सत्संग कार्यक्रम था, तो वहां हमारे एक ऐसे रामसनी भाई बहन थे, घर परिवार में उनके भांजे की शादी है, लेकिन जितने दिन सत्संग कार्यक्रम रहा, एक सेकंड भी सत्संग से दूर नहीं रहे। और घर परिवार और दूसरे बड़े भाई साहब को कहे तुम जाओ शादी संभालो, मैं सत्संग संभालूंगा, इतने सारे भाई बहन उनकी सेवा करूंगा, काम देखूंगा, सत्संग कार्यक्रम में कोई व्यवहार नहीं है। ये सूरवीरता है। और नहीं तो छोटा सा हमें बहाना मिल गया और हम सत्संग से दूर हो जाते हैं। यही सत्संग से हमें वंचित कर देते हैं, सिमरन से हमें वंचित कर देते हैं। जब ऐसी परिस्थितियां संसार में बनने लगे तो हमें महाराज के अनवे भाई वचनों पर ध्यान देना। और वो क्या ध्यान देना कि सातों जोदा संग ले, तीन अगाऊ रात, परवानो सुख राम जी, निस दिन आगल भाग। सात दायनी मन बुद्धि चित्त और वैराग्य सबको ठिकाना लगा दो और राग द्वेष से परे होकर किसी से कोई लेना देना नहीं। हमें किसी पर निंदा का, हमारे पास कहाँ समय है पर निंदा का भाई? हमारा मन बुद्धि तो और जगह लगाने का हमारा कहाँ समय है भाई? 24 घंटे गुरु ज्ञान से हमें जुड़े रहना, यानी मन भी भक्ति में लगाया, बुद्ध और चित्त भी ठिकाने रहे, वैराग्य यानी राग द्वेष से परे, पर निंदा से परे, दुनियादारी से परे, मायावी जगत से परे होकर के फिर सुरत और निरत को साथ रखना, यानी सुरती भी हमारी ठिकाने रहे और नृत्य भी हमारे ठिकाने रहे। जैसे अभी बार बार अब मैं सत्संग प्रारंभ कर ली, लेकिन बार बार मेरी सुरती भरतजी भाई साहब के पास जा रही है कि भरतजी भाई साहब मुझे ध्यान नहीं, मेरा ध्यान भजन में था,
वो सिमरन में बैठे कि नहीं बैठे मुझे पता नहीं, लेकिन अभी भी वो संगत में नहीं है, तो हो सकता है सत्संग कार्यक्रम से संबंधित काम में वो लगे रहे और उसको मैनेज करने में लगे हुए रहेंगे। लेकिन मेरा ध्यान बार बार भरत जी भाई साहब के पास जा रहा है, मेरी सुरता वहां जा रही है और अभी भी जा रही है। अब वो सुर, उससे कहते सुर, अब जा करके नृत्य देख रही है कि भरत जी कर क्या रहे हैं। क्या कोई बाग बगीचे में जाके बाप जी के लिए आम लेके आएंगे और दोपहर में इनको आम खिलाएंगे, या कोई और सामान लेके आएंगे, तो वो नृत्य नृत्य रही है कि भरत जी कर क्या रहे हैं। पहले तो ध्यान गया सुरती गई भरत जी पर, फिर भरत जी कर क्या रहे हैं, या कोई दूसरा सत्संग से संबंधित कार्य को मैनेज कर रहे हैं, उसे कहते हैं नृत्य। तो हमारी सुरती इस शब्द के साथ में रहनी चाहिए। जैसे मेरी सुरती भरत जी में जा रही है, हमारी सुरती भजन में रहनी चाहिए। और नृत्य कि मेरे बराबर आते जाते सांस में सिमरन हो रहा कि सुरत समोई निरत कर साथी, सुकराम के यूं ध्यान धरे जो दीप सुन जोत जले है बाती। ये दीप नैन स्वरूपी दीपक घट में प्रकट होगा ही होगा, लेकिन साथ जोड़ों को साथ लेना, मन बुद्धि चित्त ठिकाने। वैराग्य का मतलब क्या? राग द्वेष से परे होना, पर निंदा से परे, दुनियादारी से परे, इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। बस 4 दिवसीय सत्संग, इसमें सत्संग ही करना है, सिमरन ही करना है, महाराज के अन्य वाई वचनों को सुनना है, समझना है, और फिर 3 अगौ राग यानी सुरती नृत्य को अगौ रखना, यानी आगे रखना, उसको लगाए रखना। और फिर परवानो सुतराम जी निस्दिन आगल पार। परवाने का मतलब क्या? यहाँ सद्बुद्धि मराठा ज्ञान। जैसे हम मेरुदंड का ध्यान कर रहे हैं, मान लो किसी भाई बहन का ध्यान मेरुदंड पर है, तो परवाना यानी महापुरुषों के हमें भाई वचनों को हमें सिमरन में बैठने से पहले भी पढ़ने चाहिए, या सिमरन के बाद भी हमें पढ़ना चाहिए कि हम मेरुदंड पर हमारा ध्यान है, या त्रिकुटी में हमारा ध्यान है, या 3 ग्रंथ के 13 टोक में कहीं पर भी हमारा ध्यान है, तो उससे संबंधित हमें साखियों को पहले भी पढ़ना, बाद में भी पढ़ना, फिर भजन करके प्रैक्टिकल मिलान करना। और वो मिलान बराबर हमारा हो रहा है, इसका मतलब क्या? कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, हमारा भजन करने का सही तरीका है, हम महाराज के अनबे भाई वचनों पर खरा उतर। तो ये सावधानी की बातें महाराज हमें समझा रहे हैं। जहां पर भी कहीं पर भी हो, कोई भाई बहन नाभि में ध्यान कर रहा है और आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इन 7 जोड़ों को साथ में रखिए। अगर बंकनाल का मार्ग नहीं खुल रहा है, तो इन 7 जोड़ों को साथ रखिए। धर्मराय का लोक पार नहीं हो रहा, तो इनको ध्यान रखिए। त्रिकुटी से आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा ध्यान लगाना कि मन बुद्ध चित्त वैरागी सूरत निरत और निवबंद यानी ये रचना बराबर आते जाते सांस में चलना, और इस सूरत और निरत को शब्द के साथ में लगाए रखना, और मन को इस शास्त्र के साथ जोड़ के रखना, बाहर जाने नहीं देना। जब हम 3 घंटे भजन में बैठते हैं, तो ये मन थोड़ी देर बाहर घूमेगा, बाद में ये भी हार मान जाएगा। लेकिन अब 1 घंटे ही भजन करते हैं, तो तब तक तो ये माखी मच्छर ये भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और उसके बाद में मन भी बाजार में जाएगा, उधर जाएगा, खेत खलियान में जाएगा। इतनी गर्मी हो रही है, कहीं बरसात तो नहीं आ जाएगी, बरसात आ जाएगी तो हमारे खेत में फसल का क्या होगा, किसी को फायदा किसी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ये मन विचार करते ही रहता है। लेकिन जब 1 घंटा हुआ और फिर हमारा ध्यान हमने नहीं छोड़ा, ये मन भी बेचारा हार जाएगा, ये मानने वाला नहीं है। वो हमारी शूरवीरता के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन बैठना 3 मिनट के लिए जरूरी है। और ये बांकला की राम सभा में आपने आसन भी ऐसा बनाया है आसन भी ऐसा बनाया कि पैर को इधर उधर नहीं कर सकते। हाँ,
अगर थोड़ा बहुत ध्यान में लगे तो बोले सीधा नीचे जाओ। इसलिए बहुत सावचेत रह करके बैठना पड़ता है, और पैर को आगे करे तो इधर लग सकता है। इसलिए महाराज की कृपा से इतना अनुशासन और सावधान में कुदरती रह जाते हैं कि महाराज की कृपा होती है, और फिर वो स्तुति बन जाती है कि अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, एक सांस में होत है सिमरन सीतर को। क्योंकि तुम पैर नहीं इधर नहीं कर रहे हो, एकदम सावधान में बैठे हो, और बैठा भी इतना ऊंचा दिया इधर कर ही नहीं सकते। तो वे महाराज की भारी कृपा। पहले तो हमारा ये शरीर राम राम करता है, और जब शरीर राम राम करते करते हमारा जीव राम राम में लग जाता है। पहले हम शरीर से राम 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 करते, और करते करते हमारी ये जीवात्मा पूरे राम राम में लग जाती है। तब है जो हमारी 3.5 करोड़ गुमावली भजन में लगता है, और एक सांस में कहते हैं अंदर में कम से कम 20 नाम आने चाहिए, और 20 नाम को अगर 3.5 करोड़ गुमावली से हम गुणा करते हैं तो 70 करोड़ नाम एक सांस में आ जाता है। और 70 करोड़ नाम भरत जी जब एक सांस में आएंगे, क्या प्रारब्ध कर्म क्या करेंगे? क्रियमान कर्म कोई लगेंगे ही नहीं, और संचित कर्म भी बेचारे धीरे 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 सारा खात्मा हो जाए। वो प्रस्तुति बनाने के लिए, वो स्तुति उत्पन्न करने के लिए हमें 3-4 घंटा बैठ नहीं है। घर पे भी मन को मजबूत बना करके जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है तो जरूर हमें बैठना चाहिए। और बैठने में अगर हमारी नींद आ रही है तो पहले अब तुम भरपूर नींद ले लो, और फिर 3-4 घंटे के लिए बैठ जाओ बस। क्योंकि शरीर में थकान तो आ ही जाती है, इस थकान को भी दूर कर लो। लेकिन बैठेंगे 3 घंटे 4 घंटे, उठेंगे ही नहीं उठेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है और पूरे अनुभव के आधार पर आप सबके बात सामने कहता हूँ कि राम जी से हमारा ताल जुड़ जाता है, और अंदर में केवल सद्गुरु साहिब हमारा सही सटीक मार्गदर्शन कर देते हैं, और ऐसा लगने लग जाता है कि हम परमात्मा से जुड़ गए। भगवंता ने धन्य हो धन्य। तो ध्यान समाधि के विषय में महाराज हमें ध्यान के समय जब हमारा ध्यान नहीं लगता है और मेरुदंड से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों? अभी हमारा विषय मेरुदंड और इसके आसपास देवताओं की पुरियों और मेरुदंड और त्रिपुटी के बीच का विषय चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि 7-14 संग ले, सूरत निरत लिप और मन बुद्धि चित्त वैराग्य। 3 अगावराग सूरत नृत्य और लिप को तो साथ लगे ही रखना, इनको तो बस छोड़ना ही नहीं। फिर परवाना सुख राम जी, परवाना यानी सतगुरु जी महाराज के ज्ञान को भी सुनते रहना और पढ़ते रहना है। हमारा ध्यान कहाँ लग रहा है? नाभि में लग रहा तो नाभि से संबंधित साखियां पढ़िए, अगर त्रिपुटी में लग रहा तो त्रिपुटी से संबंधित साखियां पढ़िए। 3 ब्रह्म के 13 लोगों में हमारा ध्यान लग रहा तो अलौकिक ग्रंथ में अलग अलग महाराज 3 ब्रह्म के 13 लोग, माया, प्रगति, ज्योति, अजर, आनंद, बजर, इकर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, माँ सुने सागर पार। तो उनसे संबंधित अलौकिक ग्रंथ में सारी साक्ष्य दिए कि अभी हम मामाए के लोक में तो कैसे अनुभूति आएगी, प्रगति लोक में कैसी अनुभूति आएगी, ज्योति लोक में कैसी अनुभूति आएगी, अजर लोक में, आनंद लोक में, बजर लोक में, इकर लोक में, निरंजन लोक में, निराकार लोक में, शिव ब्रह्म, माँ सुने सागर पारब्रह्म सतलोक, सिद्ध लोक, सिद्ध शिला और 10वें द्वार तक और 10वें द्वार से परे की कैसी अनुभूति आएगी, सब महाराज ने देखा। ध्यान समाधि में भी देखा, अलौकिक ग्रंथ में भी इस चीज को देखी है। तो उस परवाना को रखना आगे, परवाना को पढ़ना, यानी महाराज के अनुभव वायु वचनों को पढ़ लेना कि भी हमारा ध्यान यहाँ तक हमें अनुभूति हो रही है, तो उन साथियों को पढ़ना, फिर ध्यान में बैठ जाना, फिर साथियों को पढ़ना, फिर ध्यान में क्या अनुभूति आई उससे हमें मिलान। तो जब मिलान बराबर हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस 101% बढ़ जाता है।
और बड़ा आनंद आता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, बिल्कुल गुरु ज्ञान के यानी महाराज के अन्य शब्दों पर हम खड़े हो रहे हैं और प्रैक्टिकल रूप से हम सही चल रहे हैं, तभी काम बनेगा। नहीं तो मैंने ज्ञान सुना दिया, आपने सुन लिया, आपने भी पढ़ लिया, आपने भी हृदयस्पद बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, सत्संग अच्छा रहेगा। अच्छा, ये महाराज के अन्य भाई वचन बोलना तो बहुत बड़ी बात है। महाराज ने कहा एक जगह पे कोई कुछ भी नहीं करता है और मेरे अन्य भाई वचनों की महिमा कर देता है और उनको सुना देता है, तो भी बैकुंठ जितने सुख को मैं मर्तलोक में दे देता हूँ। बैकुंठ जितने सुख तो मैं अपन को मर्तलोक में यहाँ बैठे बैठे मिल जाएंगे और बाकी बैकुंठ के सुख के लिए नवदा भक्ति कितनी कड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तब हम विष्णु के बैकुंठ में पहुंचते हैं। तो महाराज के मेरे शब्दों की अगर कोई महिमा कर देता है, मेरे शब्दों को कोई बोल के सुना देता है, तो बैकुंठ जितने सुख तो मैं तुमको यूं दे दूंगा, कोई पचने की जरूरत नहीं, कोई तड़पने की जरूरत नहीं। लेकिन जब इनको सुनकर, सुनाकर, समझकर प्रैक्टिकल करने लग जाओगे तो मैं तुम्हें अमर लोक के सुख दे दूंगा। अमर लोक के सुख इतने भारी सुख है जो वह दुख मांगने पड़ते हैं। तो ऐसा महाराज ज्ञान समाधि विषय के माध्यम से समझा रहे हैं कि सातों जोदा संग ले तीन अगाऊ रात परवानो सुख राम जी निसदिन आगड़ भात। और ये चीज हमारे साथ में होगी तभी हम ये समदूतों का देश, इस मेरुदंड को, इस धर्मराय को जीत करके आगे बढ़ेंगे। जो ध्यान समाधि में ये साथी हमारी 164 संख्या पर ये साथी हमें फिर आगे आएगी कि मन बुद्ध चित्त बैराग सो सूरत निरत लिव भाग एता मिल सुख राम के जीता जम कर जा। के इतना सबको मिला करके हमने भजन में ध्यान दिया तो हमने जमकर को जीत लिया, मेरुदंड को जीत लिया, धर्मराय को जीत लिया, देवताओं की सैपुरियों को हमने पार कर लिया। ऐसा ब्रह्मदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज हम सब अध्ययनों को समझा रहे। और ध्यान समाधि का विषय जब अपन 3 घंटे 4 घंटे ध्यान करके जब सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता। बिना भजन के न तो मेरे से ध्यान समाधि विषय लिया जा सकता है न समझाया जा सकता है। लेकिन 3 घंटे भजन करके जब राम जी से तार जुड़ता है और फिर अपन ध्यान समाधि की बात करते हैं तो विषय समझाने का एक अलग ही आनंद रहता है, समझने का एक अलग ही आनंद रहता है। महाराज की भारी कृपा अपन सब भाई बहनों पर रहती है। सब भाई बहनों पर क्यों? कि हम सब भाई बहन सब तिरने वालों की श्रेणी में, हम तारने वालों की श्रेणी में नहीं है। तारने वाले तो ब्रह्मदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज। इसलिए सामूहिक सत्संग का फायदा क्यों रहता है कि हम इतने सारे भाई बहन बैठकर मिलकर, कोई ऐसा नहीं कि सामूहिक का मतलब कोई हजारों की भीड़ हो। क्या करेंगे, हजारों की भीड़ को संभालना भारी पड़ता है। 20, 50, 100 लोग मिलकर के अगर सत्संग करते हैं, शब्द वेद की बात सुनते समझते हैं, उसकी बराबरी कोई सत्संग हो ही नहीं सकती। उसकी बराबरी तो सत्संग हो ही नहीं सकता। इसलिए इतने सारे बहन बैठ के सब तन मन से में लगे हुए हैं, तो इससे बढ़ के और क्या सत्संग हो सकता है। यही वास्तव में सबसे संग करने का एक स्थान है, यही सबसे संग होने का एक तरीका है। और इसी तरीके से ही हमें आगे बढ़ना है और जल्दी से जल्दी अपने जीवन को धन्य बना करके हमें परमात्मा से मिलना है, अर्थात उस सस्वरूप सही राम जी के देश में मिलना है, अर्थात इस जीते जी हमें उस अखंड सुख में समा जाना है। राग द्वेष पर निंदा दुनियादारी में रहते हुए उसे परे, अर्थात मर्दलोक की कीचड़ में रहते हुए हमें कमल के फूल की तरह खिलना। और कमल के फूल की तरफ कब खिलेंगे? जब हम भजन करते 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 एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि मेरी ये जो आत्मा जो परमात्मा का अंश है
और उससे वापिस हमारा मिलान हो गया। उस सुख में हम समर्थ हैं और उस सुख को प्राप्त करने का आधार स्तंभ सिमरन ही है और कुछ नहीं। सिमरन के अलावा दूसरा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता राम जी से मिलने का, इन दुखों से परे निकलने का और कोई तरीका नहीं। इसलिए महाराज ने कहा नहीं, बजो तो राम बजीजो रे हरि बिन आन तजीजो रे, बजो तो राम बजीजो रे हरि बिन आन तजीजो रे, केवल बजिया मोक हुए रे कर्म कीट सब जाए, केवल बजिया मोक हुए रे कर्म कीट सब जाए, आवागमन ओतरो रे तुम मिलो परम पद माय, बजो तो राम बजीजो रे हरि बिना दूर तजीजो रे, बजो तो राम बजीजो रे हरि बिना आन तजीजो रे। क्या उस परमात्मा में मिलना है, उसमें हमें खोना है, तो भजो तो राम बजीजो रे हरि बिन आन तजीजो रे। हरि यानी वो सतरूप साई, वो बेली परमात्मा पावरफुल, जो सबके दुखों का हरण करने वाला वो हरि। क्या महाराज को विष्णु की बात नहीं की? संसार के जो भक्ति करने वाले हरि का मतलब विष्णु को मानते हैं और सब देवों का देव महादेव को मानते हैं, लेकिन आज सब देवों का देव वो सतरूप साई है। महाराज ने महादेव की बात नहीं की है, हरि का मतलब विष्णु की बात नहीं की है। हरि का मतलब सारे दुखों का हरण करने वाला वो सतरूप साई। तो भजो तो राम बजीजो रे हरि बिन दूर, उस हरि उस सतरूप के अलावा अन्य कितने भी मायावी बातें, कितने भी भारी पर्चे भी हमें मिल जाए तो हमें कोई लेना देना नहीं, उनको दूर ही करना है, उन्हें दूर ही करना। हमें मायावी जगत के पर्चे नहीं चाहिए, हमें मायावी जगत का धन नहीं चाहिए, हमें मायावी जगत की बातें नहीं चाहिए, हमें मायावी जगत का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सतरूप का ज्ञान चाहिए। भले ही मायावी जगत का ज्ञान धारण करने से हमें कोई और चीज मिल जाए, हमें वो चीज नहीं चाहिए। हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें ऐसे ही धक्के खाने दीजिए, लेकिन हमें सतरूप परमात्मा चाहिए। हम क्या करते हैं? मायावी जगत की भक्ति करने वाले भाई बहन क्या करते हैं? अपने प्रारब्ध को रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे प्रारब्ध अनुसार मेरे परिवार में भारी दुख संकट आ रहा है, क्योंकि मेरे प्रारब्ध अनुसार वो आएगा, लेकिन मैं मायावी जगत के उपाय करते हुए जादू टोने करते उसको रोकने का प्रयास करेंगे, पैसों से बर्बाद होंगे, रुकने वाले है नहीं। जैसा लिखा वैसा होकर ही रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम सतरूप परमात्मा की भक्ति करने में लगे तो वो हमारे प्रारब्ध भी क्षीण हो जाते हैं, घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, वो पूरे भी हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और नहीं तो प्रारब्ध को भोगना बड़ा दुर्लभ कठिन है। इसलिए हमें प्रारब्ध रोकने का प्रयास नहीं करना, हमें परमात्मा से ये अरदास करना, मेरे प्रारब्ध में इसी जन्म में भुगा दो और ऐसी भक्ति में मेरी शक्ति बढ़ा दो कि मुझे क्रियमान कर्म ही नहीं लगे और संचित कर्मों का भी आप खात्मा करो। बस हमें ये अरदास करनी है, हमें ये नहीं डरना। कोई दुख आना आ रहा है तो हमें डरना नहीं है। हे राम जी, मेरे दुख लिखा हुआ तो आप इसको पूरा कर दो। आप इजी वे में, सरलता से, सहजता में इसको पूरा करके हिसाब नक्की करो, क्योंकि मेरे हाथों से किए हुए कबाड़े, मैंने मेरे हाथों से कबाड़े किए हैं, अगले जन्म में भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन अब मैं सिमरत में तेरा शरणाली
अब मैंने आपका सना लिया है, बस आप प्रारब्ध कैसे भोगना है आपकी मर्जी से भोगो। क्रियमान कर्मों को कैसे रोकना है आप जानो, संचित कर्मों को कैसे काटना है, मुझे कैसे भक्ति में लगाना है, मुझे कैसे 4 घंटे 5 घंटे भजन में बिठाना है, ये सब आप जानो। कि गणी अरज हर काल करसू नेक बहुत कर जानो, चित्त कर आव चेत जम लेको, चित्त कर आव चेत जम लेको, मौत चाकर। इतना छोटा हम बन जाते हैं ना, तब महाराज की भारी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि बस 3 घंटे हमने भजन कर लिया, बस दादागिरी करने लग जाते हैं। नहीं, दावा तो करना ही नहीं है, बिल्कुल छोटे से छोटे बन के रहना, क्योंकि जितना छोटे बन के रहता है आदमी, जितना छोटे बन के रहेगा वो सतरूप साहिब उसको उतना बड़ा बना देगा। लेकिन पहले से मैं बड़ा बन के रह गया तो धीरे धीरे छोटे बन के हो गए। उल्टा हिसाब है राम जी का घर का, उल्टा हिसाब है। तुम इतने से बन के रहोगे, परमात्मा आपको इतना बड़ा कर देगा, और पहले से तुम इतना बढ़ गए तो इतना बन जाओगे। तो इसलिए ससुर ने कहा कि नैनो बंदा नान का राई का बट 20 का वे 30 जब मिले जगदीश। इतना छोटा, इतने छोटे बनोगे गुरु ज्ञान में, उतनी भारी कृपा हमारे ऊपर होगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सिद्धांत है ससुर का, ये सिद्धांत ससुर का है कि तुम जितना छोटा बन करके मेरी भक्ति में, उतना मैं तुम्हें बड़ा बना दूंगा और वो बड़े सुख अमर देश के तुम्हें मिला। तो ऐसे परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें समझा रहे हैं। फिर अगले सांख्य में महाराज गर्म पानी, क्या थोड़ा गला गड़बड़ हो गया, और गला गड़बड़ भी क्यों हुआ, क्योंकि जीव है चटक मटक। हाँ, ये जीव रहती नहीं है। और हुआ क्या कि रात को 12 बजे सत्संग की, और सत्संग करके वहाँ आगे घर पे, और घर पे आए तो हमारे रामेश्वर जी भाऊ जो मोतीचूर के लड्डू लेके आए। अरे मैंने कहा बेटे खाते, लेके थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो। तो थोड़ा खाया, मैंने कहा पूरा ही खाऊंगा एक। वो ऐसा पूरा एक लड्डू खाया तो बड़ा बेटा क्या चलता नहीं है, लेकिन भूल हो जाती है। उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसको इशारा करता हूँ, गर्म पानी पार, वो कर वो कर। तो कहने का मतलब ये जीभ चटक मटक खाए बिना रहती ही नहीं, आंखें चक्का चौंध दे के बिना रहती ही नहीं, ये कान हाई फाई म्यूजिक सुने बिना रहता नहीं, ये नाक पर अच्छे अच्छे परफ्यूम ले बिना रहता नहीं, और चमड़ी का सुख तो पूरी दुनिया भरी। ये 5 विषय के अंदर पूरा संसार डूबा। जब तक हम इस प्रकार सिमरन में नहीं लगेंगे, ये 5 विषय हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन गुरु ज्ञान में आकर के जब अपन भक्ति भजन सत्संग में लग जाते हैं, सिमरन में लग जाते हैं, तो धीरे धीरे ये अपना आप एक तरफ हो जाता है, अपना आप एक तरफ हो जाता है। और राम जी की कृपा होती है, लेकिन उसके लिए हमें 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ते जब बैठना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई दवाई नहीं है, बस यही दवाई। फिर आगे महाराज क्या कहते हैं, कि जब हम मैरुदन से आगे बढ़ते हैं तो देवलोक में चालनो खरा खरी को काम, जन सुखिया इंदर डरे सुरग लोक सब धाम। के देवलोक में चालनो खरा खरी को, बहुत खरा खरी को काम होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि प्रकार के सभी देवता संतों के आड़ में संतों के दर्शन के लिए आकर के खड़े रह जाते हैं, और ऐसे वो राग रागीन करते हैं, गण गंधर्व, और पूरा का पूरा लुभाने का प्रयास करते हैं संतों को। लेकिन निहंचल जिनके साथ में होता है, कोई देवताओं की बातों में आते नहीं, क्योंकि उनको पता है, उन सबको पता है, चाहे 21 रूप में हम रुकेंगे,
इस टाइप की बात। देवताओं की 6 पुरियों में अपन रुकेंगे, चाहे इंद्रपुरी में रुकेंगे, चाहे ब्रह्मा जी की पुरी में रुकेंगे, चाहे हम विष्णुपुरी में रुकेंगे, या हम शंकरपुरी में रुकेंगे, या शक्ति लोक में रुकेंगे, या ऋषि जन की जो पुरिया उसमें अगर हम रुकेंगे तो उनका एक का स्थायी ठिकाना नहीं। और इससे आगे बढ़ करके अपन अगर त्रिकुटी में आ गए, यहाँ भी अपार सुख आने लग जाते हैं, ये बीच का है। फिर हमने महाराज की कृपा से और आगे बढ़े, 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करे, और उसमें कहीं उसमें भी ऐसे सुख आ जाते हैं, ऐसा नाद प्रिय लगता है कानों को कि साधक उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। तो लेकिन निरंतर जीवात्मा होती है, और निरंतर क्या है, एक केवल सद्गुरु है हमारे साथ में। निरंतर मतलब सद्गुरु, सद्गुरु मतलब क्या, निरंतर, निरंतर मतलब क्या, सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप का ही है बात। तो वो जब साथ में रहता है हम कहीं नहीं अटकते। लेकिन ये देवता अटकाने का कोशिश करते हैं कि ऐसे भारी संत, अमर लोक जाने वाले, चौथे लोक में जाने वाले अगर हमारे सिंहासन पर बैठे, यहाँ रुके, तो हमारा से सफल हो जाएगा, हमारा सिंहासन सफल हो जाएगा, ऐसा वो विचार करते इसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए महाराज को लिखना पड़ा कि देवलोक में चालनो खरा खरी को काम, जन सुखिया इंदर डरे सुरग लोक सब धाम। और सुरग लोक के देवता भी डरते कैसे कि एक से अगर ऊपर जाता है तो इनमें ईर्ष्या का भाव रहता है, और वो विचार करते ये आगे क्यों बढ़ रहा है, उसको उसकी टांग खिंचाई करने की कोशिश करते हैं। और यही होता है संसार में, यही होता है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खिंचाई करने की कोशिश करते हैं। और इसी ऐसी स्थिति 21 स्वरूप में, क्योंकि सब एक के एक ऊपर है, नीचे वाला स्वरूप उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, और सबसे ऊपर इंद्रपुरी देवताओं का राज। तो देवता वो इंद्र भी डरने लग जाता है, जन सुखिया इंद्र डरे सुरग लोक सब धाम, उसको भी डर रहता है कि ये कोई हमारा इंद्रासन नहीं ले ले। संसार के दूर से साधन करके आगे, जैसे अपन समझते हैं, सुनते भी हैं शास्त्रों में कि वशिष्ठ मुनि ने नहीं, विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष की तपस्या की, और इंद्रासन हिलने लगा। और इंद्र भगवान क्या, अरे इतनी भारी तपस्या करा ली मेरा इंद्रासन। तो उसने इंद्र लोक की मोहिनी, जो महाराज अगली साथी बनाएंगे, अप्सरा को भेज दिया, और उसका नाम भी किया था अप्सरा का, और उसके साथ वो शंकुतला नाम की बेटी हुई। फिर विश्वामित्र जो 60,000 वर्ष की तपस्या करने वाला गर्भस्थी बसा लेता है, फिर बेटी शंकुतला पैदा हो जाती है, और वो उसमें उलझ जाता है, क्योंकि इंद्रासन हिलने लगता। तो इंद्र भगवान अर्थात ये इंद्र 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र उन तपस्या में विघ्न डालना शुरू कर देते हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं, जैसे विश्वामित्र के साथ में हुआ। तो उन्होंने एक अप्सरा को भेज दिया, और वो उस अप्सरा से विश्वामित्र शादी कर लेता है, फिर उसकी बेटी जन्म लेती है, और वो तपस्या को छोड़ देता है और गर्भस्थी में उलझ जाता है। तो इसी प्रकार जब हम पीछे मार्ग से आगे बढ़ते हैं, इतना हमारे शरीर के अंदर असहनीय कष्ट होता है, असहनीय कष्ट होता है कि बस हम भजन भक्ति सत्संग छोड़ दो, बस बैठ जाओ। और कई भाई बहन हार की बैठ जाओ, अब हमारे से राम राम नहीं हो रहा, हमारी कमर फट रही है, असहनीय दर्द हो रहा है, हमारे कंधे इतने दर्द करते हैं कि हमें सहा ही नहीं जाता, और धीरे धीरे सिमरन बंद कर, तो फिर गाड़ी यही रुक जाती। लेकिन भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा, नहीं कायर को काम साधु, नहीं कायर को काम, के तन धन की कोई आस न राखे, मस्त हुए मगर ना, तन धन की भी आस नहीं करता, ये तन जाएगा तो जाएगा, लेकिन मैं मेरा काम करूंगा, मैं रुकने वाला नहीं। इतनी जब सूरवीरता आ जाती है और निरंतर साथ में रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बाकी महाराज मत बड़ा खरा खरी का काम है कि देवलोक में चालनो
करा करी को काम, जन सुखियारी नर डरे, सुरग लोक सब धाम। फिर महाराज आगे अब देखो, जब इंद्र को लग जाता है कि मेरा सिंहासन हिलने वाला है या मेरी जगह पर कोई और आने वाला है, तो इंद्र क्या करता है? वो महाराज अगली साखी में लिखा है इसको कि डरता बेदे मोगनी, 5 बाण दे हाथ, कर कीमत सुत राम के, सब पाढ़न की बात। अब ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ करके हम यहाँ अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं। इस परिस्थिति से निकालने के लिए महाराज ने ये ज्ञान समाधि की 105 नंबर साखी हम सबके सामने रखी है कि इंद्र क्या करता है? डरता भेजे मोगनी, मोगनी का मतलब अप्सरा, इंद्र लोक की जो अप्सरा है वो भेजता है कि 5 बाण दे हाथ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय देकर के भेजता। और क्या करता देखो, ये 5 विषय ऐसे देते हैं और व्यक्ति की कमजोरी देख रहा है, व्यक्ति की कमजोरी देख रहा है। जैसे मेरी कमजोरी बताओ, जैसे मैंने वो जीव के लालच में लड्डू खा तो लिया कि भी खाने में ये ज्यादा ही खाना चाहता, तो उसको खाने के इतनी सारी चीजें देंगे तो भरपेट खा जाएगा, और भरपेट खा जाएगा। फिर क्या वो 3 बजे उठ के सिमरन करना संभव होगा क्या? होगा ही नहीं। अगर मेरी रुचि खाने में है तो वो बस वो खाने वाली चीज के लिए, यानी जीव को क्या चाहिए, वही वो सुख मिलेंगे, क्योंकि कमजोरी पकड़ ली। इस आदमी की कमजोरी क्या, ये चटक मटक खाना चाहता, तो बस उसको खाने देंगे ताकि वो भक्ति भजन में नाम नहीं ले, और 8 बजे तक बिस्तर पर टांग ऊंची करके पड़ा है। बस वो भी नहीं सके, क्यों? कमजोरी। अब जैसे किसी की कमजोरी क्या है, हाई फाई चकाचौंध देखने, तो उनके लिए ऐसी परिस्थिति बना देंगे, वो सब दिन इधर उधर देखते ही रहेंगे और भक्ति भजन भूल जाएगा। और किसी की स्थिति के अच्छे परफ्यूम लगाना, कि सुबह स्नान करके अलग लगाया, दोपहर में परफ्यूम चैन, शाम को चैन, वो उसी में मस्त रहता है, परफ्यूम लगाता ही रहता, सूंघता रहता है। बस सूंघते रहोगे, भजन कब करोगे? भजन होगा ही नहीं। और फिर किसी को हाई फाई म्यूजिक चाहिए, तो हाई फाई म्यूजिक के अंदर ये गाना वो गाना सुनता ही रहेगा, मस्त रहेगा। बस घर में चालू कर देगा टैप रिकॉर्डर वगैरह, जो भी आजकल तो कई नए साधन आ गए, म्यूजिक है। ट्रेन में जा रहा, चाहे फ्लाइट में जा रहा, चाहे बस में जा रहा, कोई पता नहीं कौन बैठा, बस कानों में डाला और मस्त हो, पता ही नहीं अगर कौन पड़ोस में बैठा है, कोई मस्त अपने आप में मस्त रहता है। तो उसी में मस्त रहो, गाने सुनते रहो। फिर महाराज के हरदिश कब सुनोगे भाई? तो हरदिश सुनने का मौका ही नहीं मिलता उसको, क्यों? वो कान इंद्री का काचा है तो कान का सुख उसको, कोई नाक इंद्री का काचा है तो उसको नाक इंद्री का सुख दे देंगे, और कोई जीभ का काचा है तो आधी रात को मोतीचूर का लड्डू दे देगा उसको, और गला बिठा देगा, बोल ही नहीं पाएगा। ये प्रैक्टिकल देख लो हमारे सामने बैठा। तो ये परिस्थितियां रहती है। ये देव लोग क्या करते हैं, व्यक्ति की कमजोरी देख करके उसी विषय को उसको भरपूर देने लगता है, और वो उसमें डूब जाता है, बाहर ही नहीं निकलता। और जो साधना करने वाला साधक है, उसके पास में वो अप्सरा भेज देता है कि डरता भेजे मोगनी, 5 बाण दे हाथ, और 5 विषय हाथ में, 5 विषय में से कोई विषय में तो वो लगा हुआ है ही है, और उसको पकड़ लेते हैं, उस विषय में उसको लगा। अपना अपन देखो सुनते महाराज में ही, महाराज की वाणी में ही महाराज एक जगह है कि ये जानवर होता है, पशु पक्षी होते हैं, बेचारे के पास में एक वासना रहती है, एक वासना रहती है। जैसे कीट पतंगा रहते हैं और उसको प्रकाश चांदने से प्यार रहता है। वर्षा ऋतु में अपन देखते हैं, बाहर अगर लाइट लग रही है तो कितने कीट पतंगे आके ढेर हो जाते हैं, मर जाते सुबह तक, क्योंकि उनको प्रकाश से प्रेम है, तो वो उसको प्रकाश को देख कर बेचारा मर जाता है।
इसी प्रकार घोड़ा क्या है, सुगंध चाहिए, इसलिए वो फूल के अंदर बैठ जाता है और शाम होते होते वो फूल अगर बंद हो जाता है तो वो उसमें मर जाता है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं। इसी प्रकार हाथी है, उसको हथनी से बहुत प्रेम रहता है, उसकी विषय वासना में वो खड्डा में पड़ जाता है। क्योंकि हाथी को जो लोग पकड़ते हैं ना, तो कैसे पकड़ते हैं, जंगल के अंदर बड़ा खड्डा खोद देते हैं और उसके ऊपर हथनी का चित्र लगा देते हैं, तो हाथी दौड़ करके वो हथनी से मिलना चाहता है, लेकिन नीचे वो खड्डा रहता है, उसमें गिर जाता है, उसको आदमी पकड़ लेता। तो इस प्रकार हिरण को कान इंद्री का सुख चाहिए, वो आवाज चाहिए उसको अच्छा अच्छा, उस सुख में वो हिरण पकड़ा जाता है, मार देते लोग और उसको खा जाते। तो इनके पास, इन पशु पक्षी कीट पतंगों में एक एक वासना है और एक एक वासना से ये बेमौत मारे जाते हैं। तो बताओ, मनुष्य अपने में तो 5 वासनाएं हैं, अपने में तो 5 वासनाएं हैं, एक वासना होने से वो बेमौत मर जाते हैं, और 5 वासनाओं में अगर व्यक्ति लगा है तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो खाड़ का ग्रास बन जाएगा, उसको खाड़ खा जाएगा मार। इसलिए महापुरुष सुनाते हैं हमें इनसे सावधान रहना, देवलोक को पार करते समय ऐसी परिस्थिति हमारी नहीं बन जाए कि ऐसे आते आते ऐसे हमें सुख मिलने जाए, भाई हम जा जाए, बढ़िया हमारा मनपसंद भोजन मिल रहा है, और फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फरमाइश करना शुरू कर देंगे कि भाई हमारे लिए आज ये नहीं बनाना, ये बनाना, हमारे लिए ये नहीं बनाना, हमें ये चाहिए, सब्जी हमारे लिए ये चाहिए, सलाद हमारे लिए ये चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहते 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 जाएंगे दादी अपनी मनपसंद की चीज बनाएंगे, और मनपसंद की चीज बनाएंगे तो बाप जी फिर खाएंगे भी ज्यादा खाएंगे, और ज्यादा खाएंगे तो फिर नींद आएगी और सत्संग ही नहीं कर पाएंगे, सिमरन भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी हमें जैसा जहाँ भी, क्योंकि काया को किराया देना है, कोई खाने के लिए थोड़ी जी रहे, जीने के लिए खा रहे, तो हमें वही भाव रहना चाहिए कि भाई हम जीने के लिए खा रहे हैं, जैसा भी बन रहा है बस काया को किराया देना, चलो आगे बढ़ते हैं, भजन करना, सत्संग करना, सिमरन करना। नहीं, कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि बाप जी आ रहे हैं, बाप जी के लिए तो यही होना चाहिए, दूसरा चीज बनाना ही मत, बाप जी की ये चीजें होनी चाहिए, ऐसी तुम व्यवस्था कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बाप जी आज आने वाले हैं तो कल आने वाले, तो फिर ऐसे बाप जी क्या करेंगे जो हमें पहले इस प्रकार बांध के रख देते हैं। नहीं तो हमारे बाप जी को देख लीजिए, जहाँ भी बिस्तर कर दिया वहाँ भी लेट गए, सो गए, मिले जैसे, ठीक है, 24 घंटे पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में लगे रहते हैं, न सर्दी न गर्मी न वर्षा, जहाँ भी जैसा भी परिस्थिति बनी तब जाकर के ये गुरु कार्य होता है। बाकी हमें लेके बैठ गया कि नहीं मैं तो एसी में रहने वाला, मुझे एसी मिलनी चाहिए, क्या हर जगह एसी हमारे उपलब्ध रहेगी? जहाँ जैसी परिस्थिति है उसको एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ेंगे तो हम गुरु कार्य भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, और हम खुद भी सत्संग सिमरन का लाभ लेंगे, और भाई बहनों को भी हम अच्छे से लाभ लेंगे। ऐसे मन का भाव ऐसा रखना भाई, जो जैसी परिस्थितियों की हमें खाने के लिए थोड़ी जीना है, जीने के लिए खाना, ऐसा भाव रख करके सत्संग करेंगे तो सत्संग भी बहुत अच्छे से रहेगी, और सद्गुरु साई पावरफुल परमात्मा जिसे हम कहते हैं उनकी कृपा भी हमारे ऊपर रहेगी, और वो सदैव हमारा साथ रहेंगे, सदैव हमारे साथ रहेंगे, और सदैव वो अपनी कृपा बरसाएंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये देव लोग कैसे करते हैं कि इंद्र क्या करता है कि डरता भेजे मोगनी, 5 बाण दे हाथ, कड़की मत सुत राम के, सब पाड़न की बात। कैसे कल की मत लाता है कि वो पीछे पड़ जाए, अपनी साधना से पीछे, अपनी भक्ति से वो हट जाएगा, अपनी भक्ति से वो हट जाएगा। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज माता की देवलोक में धामों के सब देवता और इंद्र डर कर देवलोक से पलटने अर्थात वापिस करने के लिए अपनी कला और हिकमत से 5 बाण के साथ मोगनी अर्थात अप्सरा को भेज दिया। और जिसने को अभी उदाहरण दिया कि पौराणिक कथा में ये सुनता है कि विश्वामित्र ने देवलोक को जीतने के उद्देश्य से कठोर तपस्या की, और तपस्या भी कितने की 60,000 वर्ष की।
तो इंद्र ने अपने लोक की अप्सरा मेनका को भेजा। उस अप्सरा का नाम क्या था? मेनका। उस मेनका को भेजा और मेनका ने विश्वामित्र के साथ गृहस्थी बसा ली और शकुंतला को जन्म दिया। इस प्रकार विश्वामित्र की तपस्या को पूर्ण नहीं होने दिया और देवलोक के कामों के सब देवता इंद्र अपनी कलाओं और कीमतों से साधक को साधना पूर्ण नहीं होने देते। इस प्रकार उनको रोकने का प्रयास करते हैं और नैंत्री संतों के साथ भी ऐसा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वैभव सद्गुण साथ में होने के कारण वो इन देवताओं की बातों में आते नहीं है और यहाँ पर वो सूरवीरता रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस साथी से हमें क्या समझना चाहिए कि देवता कैसा वातावरण प्रकट कर सकते हैं, कैसा वातावरण हमारे लिए बना सकते हैं, किस प्रकार में रोकने का प्रयास करते हैं, कैसी कैसी साधन सुविधा में हमें डूबो देते हैं और हम उसमें लग जाते हैं और सत्संग सिमरन भक्ति भजन को तो भूल जाते और साधन सुविधा में गर्क हो जाते हैं और जो काम हमें करना वो कर नहीं पाते। तो ऐसी परिस्थिति में महाराज फरमाते हैं हमें ये ध्यान रखना कि मेरुदंड पर आते हैं तो कैसी परिस्थितियां हमारे साथ में बाहर और अंदर बन सकती है। तो उस समय हमें ऐसा सावधान रहना है, जब बिना मांगे दादा, जब बिना मांगे अगर ज्यादा साधन सुविधा हमें मिलने लग जाती है उस समय हमें सावधान हो जाना चाहिए कि ये साधन सुविधाएं तो मुझे भक्ति से भोग तो नहीं देंगे, इन साधन सुविधाओं से मैं भक्ति में पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। मूल्यांकन करना चाहिए और वो मूल्यांकन कुदरती होता है। कब होता है? हम नित्य प्रति सत्संग से जुड़े रहते हैं, महाराज की सत्संग सुनते हैं, महाराज के अनुभव भाई वचन सुनते हैं, तो हमें कुदरती मार्ग में समझ जाता है कि हमें इन बातों में नहीं आना है कि कहीं हम बस वो सब बातें ध्यान रखना है कि हम भक्ति में पीछे नहीं हट रहे हैं। बस अगर भक्ति हमें साधन सुविधा खूब मिल रही है और हम सत्संग नहीं करें, सिमरन नहीं करें, टाइम टेबल को फॉलो नहीं करें और बराबर भजन में नहीं बैठते तो समझ लेना चाहिए हमारे को साधन सुविधा कोई काम की नहीं। बस ये हमें फंसाने का एक प्रयास है। तो वो बातें सावधानी करने के लिए महाराज ने हमें समझा है कि ऐसी परिस्थितियां कहीं हमारे साथ नहीं बन जाए जो विश्वामित्र के साथ में हुई और मेनका आई और अप्सरा शादी कर ली और क्या क्या ना जाने क्या घटनाएं घटी और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसमें उलझ गए और अपनी साधना को छोड़ करके भक्ति मार्ग से हट गए। इसलिए महाराज हमें सावधान करें। फिर महाराज अगली साथी में इसको और समझा रहे हैं कि सूरज लोक हम देखियो दगाबाज सब होई सब घाटा सुख राम के पवित भांजा जोई। लो अब महाराज क्या, सूरज लोक हम देखियो दगाबाज सब हो, ये सब दगाबाज है। और अज्ञानी जगत क्या करती है? स्वर्ग यानी 33 जोड़ के देवी देवताओं को सिर का ताज समझती है, उनको बड़ा समझती है, उनको महंगा समझती है। और हकीकत देखें, अगर सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान से अगर अपन देखें तो ये 33 कोटि प्रकार के देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, और आज दिन तक इस धरा धरती पर कितने अवतार हुए, ये सब दगाबाज। लो अब दगाबाज की बात अगर 2 मकान छोड़ के आगे जाके कहूंगा तो ये रूम पे चुग लेंगे हमारे रूम पे, क्या तुम देवताओं को दगाबाज कहते हो? हैं? जबकि हकीकत ये है। लेकिन गुरु ज्ञान सस्वरूप ज्ञान विज्ञान की सत्संग सुने बिना समझ में नहीं आता। इसलिए अज्ञानी जगत रास्ते चलते महाराज के ज्ञान को नहीं समझती। इस ज्ञान को समझने के लिए हमें ऐसे महापुरुषों के अनुभव भाई वचनों को सत्संग के रूप में सुनना पड़ता है। फिर संतों का सानिध्य लेकर के वेद विधि से अपन भजन करते हैं, तब समझ में आता है कि सूरज लोग हम देखियो दगाबाज सब होई सब गाठा राम के कोविद भांजा जाए। के सूर्यलोक के रात में सभी घाटों पर विभिन्न प्रकार के ये अवरोध खड़ा करते हैं, साधन को रोकने का कोशिश करते हैं। इसलिए सूर्यलोक दगाबाज है। इसे जीतने के लिए
इसे पार करने तो हमें क्या समझना चाहिए? महाराज ने एक पद में लिखा है कि जम जालम है, जम जालम है, जम जालम है, जम जालम है, सावधान होए लड़ाई लो अब के के मौसम आने बन्यो है, अब के मौसम आन बन्यो है, सुध बुध कारज करनारे लो जम जालम है, जम जालम है, शील साच को भगत पेरो सील साच को भगत पेरो लिवस से रस मावो रे जरना की ढाल जो गत कर बांधो, जरना की ढाल जो गत सो बांधो, सर्वविद ना जावे लो जम जालम है, जम जालम है, सावधान होए लड़नारे लो जम जालम है, जम जालम है, अब के मौसम आन बन्यो है, अब के मौसम आन बन्यो है, सुध बुध कारज करनारे लो जम जालम, जम जालम है, तारो कस कर बांधो, नेम कटारो कस कर बांधो, वीर तो को छोड़ो रे चढ़वे राग तू रंग के ऊपर, चढ़वे राग तू रंग के ऊपर, काहे खोज को मोड़ो रे लो जम जालम है, जम जालम है, सावधान होए लड़नारे लो अब के मौसम आन बन्यो है, अब के मौसम आन बन्यो है, सुध बुध कारज करनारे
के मौसर आण बणियो है सुध बुध कारज करणा रेलो जम जालम जम जालम चित की दूरिया बाण कर मन का चित की दूरिया बाण कर मन का सासे सो करना कीजे गजया ज्ञान त्याग कर तो गजया ज्ञान त्याग कर तो बरने डाल सब दीजे लो जम जालम है जम जालम है सावधान होए लड़ना रे लो अब के मौसर आण बणियो सुध बुध कारज करणा रे लो जम जालम है जम जालम ससर सबे बांधयूं लीजे ससर सबे बांधयूं लीजे राड़े निसो दिन कीजे के सुख रामे जीत गढ़ चढ़िया के सुख रामे जीत गढ़ चढ़िया बोरन चलन दरी जरे लो जम जालम है जम जालम है अब के मौसर मौसर आणे बणियो है सुध बुध कारज करणा रे लो जम जालम है जम जालम है जम जा लम है जम जा लम है ये देवता दानव राक्षस सब जमदूत सावधान हो लड़ना रहे इनसे सावधान होकर के लड़ लेना भाई क्योंकि कब कैसे ये हमारी मति को खराब करके अपनी तरफ खींच लेंगे कि अब इसलिए महाराज हमें चेता रहे कि अब के मौसर आण बणियों में शुद्ध बुद्ध कारज कर कि बड़ी भारी कृपा से हमें ये मानव तन मिलना है मिला कि नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई लख 84 और सावा जामे ब्याह न हो अगर लख 84 जून में अपन पड़ जाते तो क्या ऐसी राम सभा में बैठ के हम सत्संग सीमन सेवा कर पाते कभी नहीं इसलिए महाराज कहता कि अब के मौसर आण बनियो है शुद्ध बुद्ध कार्य कर लेना अपना कार्य कर लेना इन राक्षसों से इन देवताओं से इन जमदूतों से इन जालम से सावधान होकर के लड़ लेना जीत लेना इनकी बातों में मत आना क्योंकि ये हमारी कमजोरी देखते हैं ये हमारी कमजोरी देखते हैं कि इसकी कमजोरी क्या है कौन सी कमजोरी 5 विषयों में से कौन सा विषय इसको अच्छा लगता है वो विषय उसको उपलब्ध करा देंगे बिना पैसे आराम से उसको उपलब्ध करा देंगे बस और वो उसमें लग जाएगा और भक्ति बल यही तो जमदूत काम करता है यही तो जमजालम है यही तो हमारी आड़ में आते हैं और हमें रोक लेंगे इसलिए महाराज फरमाते हैं जब हम मेरुदंड को पार करके त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं जमजालम ये दानव देवता राक्षस इस प्रकार हमें रोकने का प्रयास करते हैं उस समय हमें सावधान रखना और अंत में महाराज ने क्या लिखा कि शस्त्र सबे बांध लीजिए शस्त्र सबे बांध लीजिए राड निशोधन कीजिए कैसुक राम जीत गढ़ चढ़िया गौर न जन्म धरी थे कि ऐसे शस्त्रों से हमें जमजालम से लड़ना है
कौन कौन से शस्त्र? सील, साच और लीव शमशेर समान। सील बना रखना, लंगोटी का पक्का, कहीं इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, सील बना देना चाहिए, लंगोटी का पक्का रहना चाहिए। और साच, झूठ बात कहीं नहीं करना चाहिए, गर्दन कट जाएंगे। महाराज ने कहा कि सिर जावे तो जाने नहीं, झूठ न बोलो कोई, साहिब तो सुखराम के साथ में हुई। हालांकि अभी कलयुग का समय है, झूठ साच निपटा नहीं, लेकिन अगर किसी ने इस पर खरा उतर गई तो साहिब निभा देते, राम जी निभा देते। काम धंधे में तो हमें झूठ बोलना, किस्म का कोई चोर नहीं है, किस्म का कोई चोर नहीं है भाई। हमें जैसे मान लो मैं व्यापारी हूँ, आम का व्यापारी हूँ, मेरे पास में कोई आम का खेत नहीं है, लेकिन मैंने बरजी के खेत से आम लेकर के मैंने दूसरों को बेच दिया। मान लो 100 रुपये किलो मैंने आम ले लिया और वो आम बाजार में बहुत अच्छे भाव से बिक रहे हैं, तो मैं झूठ बोलूँ, क्या करूँगा? झूठ बोल कहूँगा मैंने 150 रुपये में लिए, भी आपको 160 में दे रहा हूँ। मैंने 160 में 50 में लिए और आपको 160 सिर्फ 10 रुपये किलो ले, जबकि कितना कमा रहा है? 60 रुपये कमा रहा है। तो इसमें कोई गुना नहीं है, क्यों? अपना धंधा है, इसमें तुम झूठ बोल सकते हो, सुख शांति की महाराज कहते हैं, इसमें कोई गुना नहीं है, अपना धंधा है। लेकिन भक्ति मार्ग में सिर जावे तो जाने दीजिए, झूठ न बोलो कोई, साहिब तो सुखराम के सांच लेन में हो। सांच को कोई आंच नहीं है, और सांच के साथ साहिब है। भक्ति में तो बिल्कुल सांच पर ही रहना, कोई झूठ बात ही नहीं करनी। तो महाराज मत है कि ऐसे शस्त्र लेकर के तुम लड़ो कि इस प्रकार के सील सांच को साथ में लो और लिव शमशेर आती जाती सांस में सिमरण करो और जरना की डाल जुगत सुन बातो। जड़ यानी सहनशीलता रखो, कोई कुछ भी कहेंगे, कोई कुछ भी कहेंगे, किसी की परवाह नहीं करनी और किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करनी। क्यों? अगर मान लो हम गुरु कार्य भी करते हैं तो कोई लोग कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, किसी की परवाह। अगर हम उसकी तरफ कान दे दिया तो किन किन को जवाब देंगे, किन किन पर टीका टिप्पणी करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं, वो जैसा बोल रहा है उसको बोलने दो। हमें तो महाराज के अंदर भाई वचन बोलना है और सिमरन करना। तो ऐसी जलना रखनी चाहिए, ऐसी सहनशीलता। जलना का मतलब सहनशीलता, कि जलना की डाल जुगत सुन बांधो और इसलिए जो लड़ने का हो रहे, ऐसे हमें लड़ाई करनी है इस जमजालम से, इन राक्षसों से, इन देवी दानवों से, ऐसे लड़ाई करनी है। और नेम कटारो कस कर बांधो, नेम कटारो। मुझे जल्दी उठ के 3 घंटे भजन करना तो करना ही करना, मुझे सत्संग में सिमरन में बैठना तो बैठना ही नहीं। तो ऐसा कस करके हिम्मत के साथ में नेम कटारो कस कर बांधो, वीरे तो को छोड़ो रे। अर्थात जब भजन में मन नहीं लग रहा है, जब भजन में मन नहीं लग रहा है तो मारो ने संदेशो सायब सांभळो बिना जी सुनिया ओ नहीं है सोल विरण विचारी तन को छाड़सी रही उरग मोक झोल मारो ये संदेशो सायब सांभळो। ऐसे अरदास करते हो राम जी, ये ऐसे वीरे को कैसे छोड़ना? पूरा महाराज ने वीरे गान लिख दिया। जब भजन में, भक्ति में, सत्संग में, सिमरन में, सेवा में हमारा मन नहीं लगता, ऐसे राम जी खाली कोरे नहीं बैठे रहना है, मन के बस में होकर के उठ के नहीं चले जाना। मेरा भजन में मन नहीं लग रहा, मेरे सब राम राम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ऐसे वीरे तो को छोड़ो। अर्थात ऐसे महाराज को अरदास करो और भरी आंखों से करो, आंखों में आंसू की नदियां बहनी चाहिए, और फिर वो परमात्मा हमारी नहीं सुनेगा। चोर लुटेरों का काम भी वो करता है, तो क्या हम इस प्रकार भक्ति भजन के लिए अरदास करेंगे तो हमारा काम नहीं करेंगे? वो सचमुच से 1 सेकंड में वो हम उनके सीसीटीवी कैमरे में हमें पकड़ लेगा और संभालेगा, हिम्मत देगा, आंखों में आंसू की नदियां बहने लग जाएगी और भजन में हमारा मन लग जाएगा।
और ऐसा समय बढ़ जाएगा कि 2 घंटे की जगह 4 घंटे हो गए, मैं पता ही नहीं। लेकिन वीरे तोप को छोड़ना पड़ेगा, ये शस्त्र हमें संभालने पड़ेंगे, ये शस्त्र हमें संभालने पड़ेंगे। ऐसे हमें ये, और संसार में भी हमारे पास में शास्त्र भी होना चाहिए और शस्त्र भी होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण याद आ गया, एक आदमी भक्ति भाव वाला आदमी था, बाप जी के जैसे वेश धारण किया। हम तो मान लो नहीं लगते, लेकिन बाप जी तो पूरे साधु ही लगते ना। तो मान लो बाप जी गाड़ी चला के जा रहे हैं और आगे वाले को कह रहे हैं कि भाई साइड दे, तू रॉन्ग साइड आ रहा है, तो साइड दे दे, एक तरफ हो जाए। बाप जी कह रहे हैं साइड हो जाएगा। बाप जी हमारा क्या करेंगे, ये तो साधु है, इनके पास क्या है, ये तो वो बाप जी की बात को सुन ही नहीं रहा है। बाप जी ने कहा भाई गाड़ी एक तरफ करता है कि क्या बात है। तो बाप जी भी नीचे उतर के शास्त्र, जो भी शास्त्र हमारे पास में महाराज का गुरु ज्ञान है, या मान लो हमारे पास में गीता है, उन्होंने गीता दिखलाया। अरे भाई मैं साधु संतों में गीता का ज्ञान करता हूँ, या महाराज का 98 वाहिक वचनों का ज्ञान करता हूँ, तुम सुन ले, एक तरफ हो जा। नहीं हुआ, बाप जी ने अंदर से कटार निकाली, क्यों देख शास्त्र भी है, एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे में शस्त्र है। अब हटता है कि तेरे पेट में घुसाऊंगा। एकदम गाड़ी को ब्रेक लेकर के चला के बाप जी के सामने नहीं देखा। तो हमें ऐसी हिम्मत के साथ करना, शास्त्र भी हमारे साथ में रहना चाहिए और शस्त्र भी हमारे साथ में रहना चाहिए, तब दुनिया से पार होंगे। और नहीं तो मेरा तो बस मन ही नहीं लगता, क्या करूँ कैसे करूँ, ऐसा नहीं। शास्त्र भी, महाराज का ज्ञान हमारे साथ में। और कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तो शस्त्र भी रखने चाहिए घर में, और आने वाली परिस्थितियों में तो हमें रखना सीख लेना चाहिए। कैसी जैसी परिस्थितियाँ बन रही है ना, तो हमारे साथ में शास्त्र भी होना चाहिए और शस्त्र भी होना चाहिए, ताकि आंख उठा के हमारी तरफ कोई देख नहीं सके। तो शास्त्र भी चाहिए और शस्त्र भी चाहिए, अर्थात ज्ञान। तो अब महाराज अब यहाँ कौन से शास्त्र की बात, शस्त्रों की बात करें कि इस प्रकार सील सांच का हमारे पास में शस्त्र चाहिए, लिव भजन का शस्त्र चाहिए, झरना का शस्त्र चाहिए, और नेम कटारों कस कर बांधो, वीरे तोप को छोड़ो। तब हम इन जमदूतों से देव दानव राक्षसों को जीत पाएंगे, नहीं तो पल पल में विघ्न पैदा कर देंगे। ये शस्त्र हमारे पास में होंगे तो देव दानव जम दूत सब दूर से दंडोत करेंगे, 10 कदम दूर से दंडोत करेंगे। क्यों, इनके पास में इतने भारी शस्त्र भक्ति रूपी ये शस्त्र होने चाहिए हमारे पास में। और नेम कटारो कस कर बांधो, वीरे को तुम छोड़ो, वीरे व्याकुलता के साथ परमात्मा को याद करो, भरी आंखों से याद करो, तो राम जी बिल्कुल हमें कृपा करेंगे और भजन में मन लगेगा। और दूसरा उपाय कोई नहीं है, हम केवल ज्ञान से मन नहीं लगा, भजन में मन नहीं लगा सकते, हमें वीरे तोप को छोड़ना पड़ेगा, इसको तो उपयोग में लेना ही पड़ेगा। और महाराज ने पूरा वीरे कांग इसके लिए लिखा है, पूरा वीरे कांग लिख दिया है। और कहते हैं महाराज की आंखों में आंसू की जब नदियां बहती ना, कि हरिया हुआ जीवन पार, जिस पार पे महाराज बैठे थे वो बगीचे की तरह पहाड़ खिल गया महाराज की आंखों के आंसू के पानी से। पूरा पहाड़ जहाँ महाराज विराजमान थे ना, तो वह हरा भरा हो गया महाराज की आंखों के आंसू से। और कहते हैं महाराज की जो आंखें, इसके यहाँ पर नालियां बन गई, नालियां आंसू बह बह कर, तब जाकर के अमर लोक की सता और ये अनबे की परवानगी हमारे सामने रखी गई। और आज हम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। 100 बार पढ़ लो, एक साखी को आप 100 बार पढ़ोगे, अपन को नया लगेगा। ये अनबे भाई वचनों का पराक्रम है, ये भाई वचनों का ऐसा विश्वास है। और शिवरण सेल भजन कर भालो, शिवरण और भजन रूपी बाला हाथ में चाहिए। और मत की गयो कुबाड़ी रे, कि मत के मध्य नहीं जाना, मन के मध्य नहीं जाना। और सूरत नृत्य को बाण करिए, सूरत नृत्य को बाण बनाइए, कोट किला कर बाणी लो, कोट किला को गिराओ। और चित्त की दुनिया बाण कर मन का सांस सोकड़ा कीजिए, आती जाती सांस में सिमरन में लग जाइए। गज का ज्ञान त्याग कर तोपा, गज रूपी ये ज्ञान और दुनियादारी माया जगत की बातों का त्याग कर भ्रम ढाई सब दीजिए, कोई भ्रम नहीं रखना, सबको एक कर दीजिए। तो शस्त्र सबे बांध लीजिए, ऐसे शस्त्रों को हमें बांधना है। और राड निशो दिन कीजिए, और हमेशा भजन से इन देव दारू राक्षस जम डालमों से हमें लड़ना है। तो कैसो राम जीत गढ़ चढ़िया, तब तुम गढ़ पर चढ़ जाओगे, वर्ण जन्म धरीजे।
तो ऐसा ही देवी देवता राक्षसों से पार करना है, इस देवलोक से परे होना है, मेरुदंड से आगे बढ़ के चिरकुटी में पहुंचना है। तो ये जमजालम बहुत कष्ट देते हैं, उसे हमें एक ऐसे शस्त्र हमारे पास में रख करके हमें लड़ना चाहिए। तो समय का तकाजा, मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। सामूहिक रूप से एक पद ले लेते हैं, इसी संबंधित ही ले लो। वो एक पद है इससे संबंधित जो आज का हमने विषय लिया। उस त्रिकुटी मेल अनुपा हो, रात दिवस नहीं धूपा हो, सुन जो हरिजन आणी हो, कह परम पद छाणी हो। धुन प्रभाती राग का 11 नंबर है, जैसे सामूहिक रूप से सभी बोलोगे। ओ तीर कोटि मेल अनुपा